अमृता नहाने के बाद एक हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर जब कमरे से बाहर आई तो उसकी सुंदरता और निखर गई थी। उसकी चाल में शांति और एक अनकहा आकर्षण था, जैसे कोई राजकुमारी महल के गलियारों में धीरे धीरे चल रही हो। वहीं दूसरी ओर इनाया अपने हाथों में चाय और कुछ खाने की चीजें लिए आदित्य के कक्ष के पास पहुंची। उसने कक्ष का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो इनाया थोड़ा मायूस होकर वापस जाने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ने का मन बनाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह देख इनाया कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने घबराते हुए दरवाजे को थोड़ा और खोला और अंदर दाखिल हो गई। उसकी आंखें आदित्य को ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खाली कक्ष में वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसी दौरान अमृता वापस उस कक्ष के पास पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुला देखकर उसके मन में शंका उठी। उसने खुद से कहा, लगता है वो वापस आ गया। एक गहरी सांस लेते हुए वह कक्ष में दाखिल हुई और बोली, तो तुम आ गए वापस। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वह चौंक गई। सामने एक अनजान लड़की खड़ी थी जो आदित्य के कक्ष में थी। अमृता की नजरें उसके हाथों में मौजूद ट्रे पर गईं, जिससे लग रहा था कि वह दासी है, लेकिन उसके पहनावे ने अमृता को भ्रमित कर दिया। वह किसी दासी की तरह नहीं लग रही थी। इनाया भी अमृता को ध्यान से देख रही थी। उसके पहनावे और साड़ी पर की गई असली हीरों की कारीगरी ने साफ कर दिया था कि वह कोई आम महिला नहीं थी। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे एक दूसरे को आंक रहे हों। दोनों ने एक साथ कहा, तुम कौन हो? उनके शब्द एक साथ टकराए और दोनों ने फिर से एक साथ कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? अमृता की आंखों में एक ठंडी जलन थी। उसने इनाया को घूरते हुए कहा, यह राजकुमार आदित्य का कक्ष है और तुम हो कौन? तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? इनाया हड़बड़ाते हुए जवाब देने लगी, मुझे खुद आदित्य ने यहां आने जाने की इजाजत दी है। मैं उनके लिए चाय लेकर आई थी। अमृता को इस बात से अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की। वह जानती थी कि वो आदित्य नहीं था, पर फिर भी उसे इनाया की बात से जलन हो रही थी। उसकी नजरें सख्त हो गईं और उसने खुद को थोड़ा और संभाला। तभी इनाया ने सवाल किया, आप कौन हैं? और आदित्य के कमरे में क्या कर रही हैं? अमृता ने अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा, मैं हिमपुरी की राजकुमारी हूं और आदित्य की। वह एक क्षण के लिए रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोली, आदित्य की होने वाली पत्नी हूं। इनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी और अमृता को यह देखकर एक अजीब सा संतोष हुआ। इनाया को कमजोर देखकर उसे खुशी महसूस हो रही थी। फिर अमृता ने एक तीखी आवाज में कहा, तुम जो भी हो, आदित्य को आदित्य मत बुलाओ। उसे युवराज या राजकुमार आदित्य कहो। इनाया ने उदासी से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही अमृता के चेहरे पर भी उदासी छा गई। वह खुद को भीतर ही भीतर दोषी महसूस करने लगी। उसने खुद से कहा, युग ने उसे यहां आने की इजाजत दी थी। कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करता? नहीं, नहीं, वो लड़का किसी को पसंद नहीं कर सकता। उसे तो सिर्फ धन और ताकत से प्यार है। यह सोचते हुए अमृता आईने के सामने जाकर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को देखा, सजने संवरने लगी, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। तभी कक्ष के द्वार पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। उसने बिना मुड़े कहा, अंदर आ जाओ। एक दासी अंदर आई और आदरपूर्वक बोली, राजकुमारी, आपको वरिष्ठ शुक्राचार्य ने नाश्ते के बाद अपने भवन के बगीचे में बुलाया है। अमृता ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया और दासी को जाने का इशारा किया। जैसे ही दासी चली गई, अमृता ने मन ही मन सोचा, नाना जी ने मुझे क्यों बुलाया है? अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अमृता गुरु शुक्राचार्य के भवन के बगीचे में खड़ी थी। आसपास फैले हुए औषधीय पौधे और रंगबिरंगे फूलों की सुंदरता उसकी आंखों में चमक ला रही थी। वह हर फूल को ध्यान से देख रही थी। उनकी सुगंध उसकी आत्मा तक को ताजगी से भर रही थी। तभी अचानक एक गहरी, शांत आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की।
ये काफी खूबसूरत हैं, ना अमृता बेटा? अमृता चौंक कर पीछे मुड़ी। वहां आदित्य के नाना गुरु शुक्राचार्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ और स्नेह झलक रहा था। अमृता ने तुरंत उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और बोली, बेशक नाना जी, ये फूल बेहद खूबसूरत हैं। इनकी खुशबू से ही शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। शुक्राचार्य ने हल्की हंसी के साथ अमृता के पास आकर सबसे खूबसूरत फूल को तोड़कर उसे हाथों में मसलते हुए जमीन पर फेंक दिया। अमृता का चेहरा तुरंत उदासी और आश्चर्य से भर गया। उसने असमंजस भरी नजरों से शुक्राचार्य की ओर देखा और कहा, नाना जी, आपने इतने सुंदर फूल को क्यों तोड़कर फेंक दिया? गुरु शुक्राचार्य ने मुस्कुराते हुए एक और पौधे की ओर इशारा किया, जिसके चारों ओर कांटे थे। देखो, इस पौधे में कितने कांटे हैं। इसका फूल तोड़ना आसान नहीं है। इसके कांटे इतने जहरीले हैं कि देवमंडल के योद्धाओं को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसका फूल भी उतना ही सुंदर है जितना वह फूल था जिसे मैंने तोड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फूल अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, जबकि यह पौधा अपनी सुरक्षा खुद करता है और शत्रु को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। अमृता समझ गई थी कि शुक्राचार्य का इशारा किस ओर है। उसने सिर हिलाते हुए हामी भरी। तभी शुक्राचार्य उसकी ओर देखते हुए बोले, इंसानों में भी यही होता है बेटा। अगर तुम सुंदर हो, धनवान हो या फिर राजकुमार राजकुमारी हो, तो तुम्हें भी अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। अमृता ने विनम्रता से कहा, जी नाना जी, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूं। शुक्राचार्य हल्की मुस्कान के साथ पास पड़ी एक पतली लकड़ी उठाते हुए बोले, तो ठीक है बेटा, मैं इस लकड़ी से तुम्हारा सामना करूंगा, बिना किसी आत्मशक्ति या बाहरी ताकत के, सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करूंगा। तुम्हें मुझ पर एक सफल हमला करना है। अमृता को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि नाना उसे कमजोर समझ रहे हैं। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक आई। उसने सोचा कि बिना किसी जादुई शक्ति के वो आसानी से जीत सकती है। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। अमृता ने अपनी तलवार से पहला वार तेजी से किया, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने उसे इतनी सहजता से रोक लिया कि अमृता दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण सी लकड़ी से उन्होंने उसका वार कैसे रोक लिया। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई कौशल नहीं देखा था। अमृता ने लगातार कई वार किए, लेकिन शुक्राचार्य की गति उससे कहीं तेज थी। वे हर वार को हल्के फुल्के अंदाज में नाकाम कर रहे थे। अमृता हताश होने लगी, उसकी सांसें तेज चलने लगीं और वह किसी तरह गुरु तक पहुंचने में असफल रही। शुक्राचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करना भूल गई बेटा। देव अग्नि का उपयोग करो, शायद विजय तुम्हारी हो। अमृता की आंखों में निराशा झलकने लगी। उसने भारी दिल से कहा, नाना जी, लाल अग्नि मेरे नियंत्रण में नहीं रहती। जैसे ही मैं उसका इस्तेमाल करती हूं, मुझ में गुस्सा भर जाता है और फिर सब कुछ विनाशकारी हो जाता है। शुक्राचार्य ने एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अगर लाल अग्नि तुम पर हावी हो गई, तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें रोक लूंगा। अमृता अब भी हिचकिचा रही थी, लेकिन गुरु के आग्रह पर उसने लाल अग्नि को अपने शरीर में प्रवाहित करना शुरू किया। उसकी आंखें तुरंत लाल रंग में चमकने लगीं। अग्नि की शक्ति उसकी तलवार में समा गई और उसने शुक्राचार्य पर जोरदार वार किया। इस बार उसकी शक्ति और गति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। शुक्राचार्य भी उसकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर चकित थे, लेकिन फिर भी अमृता उनके सामने कमजोर साबित हो रही थी। वह लाल अग्नि का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। शुक्राचार्य ने तेजी से अमृता के वारों से बचते हुए एक शक्तिशाली प्रहार किया। अमृता ने अपनी तलवार से बचाव किया, लेकिन वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसकी तलवार दूर जा गिरी और अमृता भी उड़ते हुए सुरक्षा घेरे की अदृश्य दीवार से टकरा गई। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो चुकी थी और लाल अग्नि भी शांत हो गई थी। अमृता थक कर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में असफलता और निराशा का भाव साफ दिख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि द्रोण के अन्य शिष्यों में सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद वह अपनी शक्ति के सामने बेहद कमजोर थी। शुक्राचार्य उसके पास आए और स्नेहपूर्वक बोले, मेरी बच्ची,
मेरा मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। उदास मत हो, मैं तुम्हें लाल अग्नि पर काबू पाना सिखाऊंगा और बाकी कलाओं में भी पारंगत करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम मुझसे भी शक्तिशाली बनोगी और देव सूची में मेरा पहला स्थान हासिल करोगी। अमृता ने नजरें उठाईं और शुक्राचार्य की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास और स्नेह देख अमृता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शुक्राचार्य भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। वहीं दूर एक ऊंचे स्तंभ पर खड़ा आदित्य यह सब देख रहा था। वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन में नए विचार उमड़ रहे थे। क्या अमृता कर पाएगी लाल अग्नि पर काबू? और क्या नया मोड़ लेगी आदित्य और अमृता की कहानी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमृता को गुरु शुक्राचार्य से हारने के बाद गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह जानती थी कि द्रोण में उसकी शक्ति की तुलना में वह कितनी कमजोर थी। उसकी उदासी देखकर शुक्राचार्य उसके पास आए और बोले, मेरी बच्ची, मेरा मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। उदास मत हो, मैं तुम्हें लाल अग्नि को काबू करना सिखाऊंगा और तुम्हें सभी कलाएं सिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन मुझसे भी शक्तिशाली बन जाओगी और देव सूची में मेरा पहला स्थान हासिल करोगी। इस आश्वासन को सुनकर अमृता ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शुक्राचार्य की आंखों में एक गहरा विश्वास था। वहीं दूर एक ऊंचे स्तंभ पर आदित्य यह सब देख रहा था। मुकाबला खत्म होते ही आदित्य वहां से चला गया। उसके मन में एक गहरी सोच थी। कुछ हफ्तों बाद अमृता ने अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लिया था। वह अब गंभीरता से अभ्यास कर रही थी, जबकि आदित्य का महल में आना जाना कम हो गया था। वह कब आता और कब चला जाता, किसी को नहीं पता था। इस बीच आदित्य ने मुकेश राव से नजदीकियां बढ़ा ली थीं और उसके कई काले कारनामों का खुलासा कर दिया था। लेकिन उस हमले का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला था। मुकेश राव ने भावेश राव के वफादारों को खत्म कर दिया था या उन्हें काल कोठरी में डाल दिया था और उनकी जगह अपने योद्धा बैठा दिए थे। हिमपुरी अब पूरी तरह मुकेश के नियंत्रण में था। इन दिनों आदित्य ने कई बुरी ताकतों का सामना किया था। वह भावेश राव से मिला था, जहां उसे हमले के बारे में कई तथ्य मिले। वहीं दूसरी ओर उचिहा महल में अमृता अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर के दूसरी ओर की खाली जगह ने उसके मन में प्रश्न उठाए। आखिर वह कहां है? इतने हफ्तों से महल में कदम तक नहीं रखा। कहीं वह किसी और के साथ अय्याशी तो नहीं कर रहा, या उसने राज्य को पाने का विचार त्याग दिया। इस विचार से मुस्कुराते हुए वह अपनी आंखें बंद करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या? मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे उसके ना होने से बुरा क्यों लग रहा है? मैंने तो यही चाहा था कि वह चला जाए। अमृता ने अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए अपने प्यारे चेहरे पर आंसू की धारा बहने दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। शायद वह वास्तविकता से भाग रही थी। तभी उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बिस्तर से उठकर कक्ष के छज्जे पर खड़ी हो गई। उस रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन अमृता का मन अशांत था। तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी, जो दीवार के पास थी। परछाई तेजी से एक दीवार से दूसरी दीवार के पीछे छिप गई। अमृता ने अपनी तलवार निकालते हुए छज्जे से कूदकर सीधे जमीन पर खड़ी हो गई। वह धीरे धीरे महल के पिछले द्वार की ओर बढ़ी। जब वह दीवार के पास पहुंची और उसके पीछे झांका, तो उसे वहां कुछ नहीं दिखा। लगता है यह मेरा भ्रम था, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी दीवार के पास एक जूते पर पड़ी। वह जूता देखकर अमृता उस ओर बढ़ी। दीवार के पीछे झांकते ही उसे कई कटते शव पड़े मिले। यह दृश्य देखकर वह घबरा गई। ये अवश्य ही किसी जंगली जानवर का काम है, उसने खुद से कहा। वह महल के अंदर सबको बताने जा रही थी, तभी अचानक एक काली परछाई ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। खतरा महसूस होते ही वह पलटी और देखा कि वहां हवा में एक तेंदुए जैसा पूरी तरह से काला और सड़ा गला जानवर था, जो उछलकर उस पर हमला करने आया था।
अमृता ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई और उस जानवर को 2 टुकड़ों में काट दिया। जानवर जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर अमृता हैरान होकर बोली, शवमलों का हमला। मुझे सबको सचेत करना होगा। वह फिर से महल की ओर बढ़ने ही वाली थी कि उसकी नजर कुछ पेड़ों, पौधों और दीवारों के पीछे चमकती आंखों पर पड़ी। वहां उसे सैकड़ों जीवों की उपस्थिति महसूस हुई। यह सारा दृश्य एक गहरी चिंता में बदल गया और अमृता ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। उसने अपने आसपास को ध्यान से देखा और अपने आत्मविश्वास को समेटते हुए यह सोच लिया कि अब वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। अमृता को देखकर वह स्थिर हो जाती है और चारों ओर देखती है। तभी उन शवमलों में से कुछ तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन अमृता का साहस अब उसे डराने वाला नहीं है। वह निडर होकर उनका मुकाबला करती रहती है। उसकी गति और ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने ब्रह्मांड मंडल के युद्ध मंडल को हासिल कर लिया था। हर हमला सटीक और तेज था, जैसे वह एक उच्च मंच पर खड़ी होकर अपने दुश्मनों को मात दे रही हो। वह एक पल में एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होती है। जैसे ही वह एक ऊंचे मंच पर पहुंचती है, उसे वहां मरे पड़े सैनिकों का दृश्य नजर आता है। उसकी निगाह उस खतरे की विशाल घंटी पर पड़ती है। घंटी की ओर बढ़ते हुए अमृता अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक ऊर्जा का छोटा लेकिन शक्तिशाली गोला उसे लक्ष्य बनाकर छोड़ती है। जैसे ही वह ऊर्जा का गोला घंटी से टकराता है, जोर जोर से घंटी बजने लगती है। उस खतरनाक ध्वनि के साथ अमृता एक अदृश्य द्वार से लौटकर उन शवमलों के बीच खड़ी हो जाती है। अपनी तलवार में लाल अग्नि प्रवाहित करते हुए वह उसे तेजी से चारों दिशा में घुमाती है। उस घूर्णन से चारों ओर एक लाल ऊर्जा का चक्र बन जाता है जो तेजी से फैलता जा रहा था। अमृता उस चक्र के बीच खड़ी थी और वह चक्र एक एक कर सभी शवमलों को सैकड़ों टुकड़ों में बांटता जा रहा था। दीवारों और पेड़ों के पीछे छिपे शवमल भी इस चक्र के कहर से नहीं बच पाए। अमृता की ऊर्जा दीवारों और अन्य वस्तुओं के आर पार होकर उन शवमलों को नष्ट कर रही थी। महल की सुरक्षा तुरंत सतर्क हो गई थी। इस समय महल में न तो आदित्य था, न ही शुक्राचार्य। लेकिन सेनापति अमृता को देखकर निश्चिंत हो जाता है। वह जानता था कि वह अकेला भी इन शवमलों को संभाल सकता है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। कुछ ही समय में सेनापति सभी छिपे हुए शवमलों को मार गिराता है। इस पूरे मुकाबले में अमृता को एक खरोच तक नहीं आई थी। वह महल के द्वार पर खड़ी थी जब सेनापति उसके पास आया और अभिवादन करते हुए बोला, राजकुमारी, हमने इस हमले पर काबू पा लिया है। लगभग सभी शवमलों को खत्म कर दिया गया है। उसने यह कहा ही था कि तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। कोई महिला जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ, कोई मेरे छोटे से बच्चे को बचाओ। एक शवमल उसे लेकर भाग रहा है। यह सुनकर अमृता तेजी से उस आवाज की दिशा में देखती है। वहां एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा डर और चिंता से विकृत था। तभी उसने देखा कि दूसरी तरफ एक कुत्ते जैसा शवमल अपने मुंह में नवजात बच्चे के कपड़े को पकड़कर जंगल की ओर भाग गया था। अमृता की आंखों में एक आग थी। वह उस जानवर के पीछे दौड़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही सेनापति उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें अमृता की तीव्रता से मिली। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे रास्ते से हटिए। हम अभी भी उस बच्चे को बचा सकते हैं, उसने गुस्से से कहा। सेनापति ने उदासी से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, नहीं राजकुमारी, उस जंगल के अंदर गए जीव को मृत्यु ही समझिए। अमृता ने गुस्से से सेनापति को घूरते हुए कहा, सेनापति जी, मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं उसे बचाकर लौटूंगी। सेनापति ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करें राजकुमारी, पर मैं आपको उस जंगल में जाने नहीं दूंगा। अगर आप उस बच्चे को बचाना चाहती हैं, तो मुझे उस जंगल में जाना होगा। कृपया आप यहीं रुकें। यह सुनकर अमृता ने ना में सिर हिलाते हुए सेनापति का हाथ नीचे कर दिया। अब राज्य को संभालो। मैं वादा करती हूं, उस बच्चे को बचाकर लाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करें।
मेरे गुरु ने मुझे ऐसी कलाएं सिखाई हैं कि मैं किसी भी हालात में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूं। यह कहते हुए अमृता बिना कुछ सुने वहां से तेजी से जंगल के अंदर चली गई। जंगल की अंधेरी परछाइयों में अमृता का मन दृढ़ था। वह जानती थी कि समय कम था और बच्चे की जिंदगी का सवाल था। उसकी तेज कदमों से जमीन थरथराई, जबकि उसकी आंखों में एक मिशन की गंभीरता थी। क्या अमृता उस खतरनाक जंगल में जाकर उस निर्दोष बच्चे को बचा पाएगी? यह प्रश्न उसके दिल में एक गहरी धड़कन के साथ गूंज रहा था। जंगल के अंदर खतरे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अमृता का साहस उसके साथ था। सेनापति जी, मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं उसे बचाकर ही लौटूंगी। यह सुनकर सेनापति ने सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें राजकुमारी, पर मैं आपको उस जंगल में जाने नहीं दूंगा। अगर आप उस बच्चे को बचाना चाहती हैं तो मुझे जाना होगा। कृपया आप यहीं रुकें। अमृता ने ना में सिर हिलाते हुए सेनापति का हाथ नीचे कर दिया। अब राज्य को संभालो। मैं वादा करती हूं उस बच्चे को बचाकर लाऊंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी कलाएं सिखाई हैं कि मैं किसी भी हालात में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूं। यह कहते हुए अमृता बिना कुछ सुने वहां से तेजी से जंगल के अंदर चली जाती है। वहीं खड़ा सेनापति उदासी से अमृता को जाते हुए देखता है। जंगल के अंदर अमृता जंगल के अंदर आ गई थी। चारों ओर ऐसा अंधेरा था कि सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती थी। अमृता ऊंचे जूते पहनकर उस उबड़-खाबड़ जगह पर चल रही थी। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे वहां सड़े हुए मांस की तेज गंध आ रही थी। वह अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए किसी भी हलचल को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक कुत्ते जैसे जीव ने एक पेड़ के पीछे छिपकर एक बच्चे को जमीन पर रख दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। यह देख वह जानवर तुरंत उसे मारने के लिए मुंह खोलकर उसकी ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि उसके दांत बच्चे को छू पाते, एक तेज हवा का झोंका सूखे पत्तों को उड़ाते हुए आया और उस जानवर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि अमृता थी, जो बच्चे की आवाज सुनकर तेजी से वहां आई थी। जानवर के मरते ही अमृता जल्दी से उस बच्चे को उठाकर उसे हिलाने लगी। बच्चा अमृता का चेहरा देखकर चुप हो गया। यह देख अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने उस बच्चे को बचा लिया था। जैसे ही वह जंगल से बाहर जाने लगी, अचानक उसे हजारों शवमलों ने घेर लिया। संकट में अमृता। यह देखकर अमृता के चेहरे पर हल्की परेशानी झलकने लगती है। उसे पता था कि वह उन शवमलों से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन इस समय उसके हाथ में बच्चा था। वह चाहकर भी उस बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अमृता ने हार ना मानते हुए एक हाथ से बच्चे को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार को पकड़कर उसमें लाल अग्नि प्रवाहित कर दी। उसने सिर्फ 1% अग्नि का उपयोग किया, जबकि वह अभी 10% लाल अग्नि का उपयोग कर पाने में सक्षम थी, जो किसी राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। अमृता भले ही ब्रह्मांड मंडल की योद्धा बन चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मशक्ति अभी भी कम थी। इसलिए अधिक लाल अग्नि के उपयोग से उसकी आत्मशक्ति जल्दी खत्म हो जाती थी। उसने तलवार में अग्नि प्रवाहित की ताकि यदि वह अपने शरीर में अग्नि प्रवाहित करती तो बच्चा भी मर जाता। अमृता ने अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए छोड़ दिया। उसकी तलवार हवा में उड़ने लगी और घड़ी की सुई की तरह गोल घूमने लगी। उसके पीछे लाल रंग की अपनी ही तरह की तलवारें छोड़ती हुई अमृता के सर के ऊपर सैकड़ों तलवारों का एक चक्र बन गया। यह गुरु शुक्राचार्य द्वारा सिखाई गई आदित्य की कला थी, जिसे अमृता ने अनजाने में किया था। जैसे ही अमृता ने उन शवमलों में से जिसे भी देखा, उसकी ओर घूमती तलवारों में से एक तलवार निकलकर उस शवमल के टुकड़े कर देती थी। लेकिन तभी वहां खड़े सैकड़ों शवमल अचानक डरते हुए भागने लगते हैं। भ्रम की स्थिति। अमृता यह देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि सभी शवमल उससे डरकर भागे हैं, लेकिन असल में उन्होंने किसी और की मौजूदगी महसूस की थी, जिनसे वे भी बहुत डरते थे।
वहां पर एक तेज आवाज सुनाई देती है। अमृता तुरंत सतर्क होकर चेतावनी भरे लहजे में कहती है, यहां जो भी है सामने आओ। अमृता के इतना बोलने की देर थी कि वहां पेड़ों के पीछे और कई जगहों से लोग आने लगते हैं। उनकी त्वचा काली थी और उन्होंने अपने शरीर पर जगह जगह सफेद रंग लगाया हुआ था। अमृता उन्हें पहचानती है। वे काल वन में रहने वाले आदमखोर इंसान थे जिन्हें हजारों सालों पहले भगा दिया गया था। अब इन्हें काल समुदाय के लोग कहा जाता था। इनकी एक ही कमजोरी थी, प्रकाश। ये जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। गुरु द्रोण ने ही इनको इस जंगल में कैद किया था। अमृता देखती है कि वहां पर 10 योद्धा हैं। उन सभी में से हर एक योद्धा ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के समान शक्ति रखता था। अमृता एक साथ 2 से 3 योद्धाओं का सामना कर सकती थी, लेकिन उसकी आत्मशक्ति इतनी नहीं थी कि वह सभी का मुकाबला कर सके। अमृता अब मुसीबत में थी, लेकिन उसने ज्यादा चिंता नहीं की और अपनी तलवार वापस हाथ में पकड़ ली। वह अपनी तलवार में लाल अग्नि प्रवाहित करती है। वह योद्धा जंगल में रहने वाले बिना किसी युद्ध नियम के लड़ने वाले थे। 10 के 10 योद्धा एक साथ अमृता पर हमला कर देते हैं। लेकिन अमृता के लिए एक चीज फायदेमंद थी, वे सभी कितने भी ताकतवर हों, उनकी गति अब भी सामान्य थी। अंतिम संघर्ष। वह उन सबके बीच से निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक तलवार अमृता की बाजू पर लग जाती है। अमृता समय रहते हट जाती है, जिससे वह जख्म गहरा नहीं होता है। लेकिन अमृता इस बात से अनजान थी कि वे सभी अमृता को मारना नहीं चाहते थे। उनकी तलवार पर एक नशीला जहर लगा हुआ था, जो बहुत जल्द अपना असर दिखा देता है। अमृता का सिर भारी होने लगता है। वह तलवार उठा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मारना किसे है। तभी अमृता के पीछे खड़ा एक योद्धा एक सुई सीधे अमृता की गर्दन में चुभा देता है। अमृता की आंखों से आंसू की बूंद गालों से होते हुए जमीन पर गिरती है। उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी वह अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को हवा में फेंकती है और उसके चारों तरफ एक शक्तिशाली घेरा बना देती है। इसके साथ ही अमृता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उचिहा राज्य में आदित्य का संकट। वहीं दूसरी तरफ आदित्य उचिहा राज्य वापस आ गया था। वहां रात में लोगों की जागरूकता और तबाही देखकर आदित्य सेनापति के पास जाता है। उसे देख पूछता है, यह सब कैसे हुआ? सेनापति उदासी से कहता है, शवमलों का हमला हुआ था, लेकिन युवराज, इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हुआ है। आदित्य शवमलों के हमले की बात सुनकर ज्यादा परेशान नहीं होता। वह पूरे राज्य को देखने लगता है, जहां सैकड़ों मशालों से पूरा राज्य जगमगा रहा था। लेकिन जैसे ही सेनापति के मुंह से कुछ और बुरा होने की बात सुनता है, वह हैरान होकर पीछे पलटता है और सेनापति को देखता है। सेनापति उदासी से सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, युवराज। मैंने राजकुमारी अमृता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे आदेश देकर काल वन में चली गई। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से से सेनापति को घूरते हुए कहता है, यह बात बताने में इतना समय क्यों लिया? यदि उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए आदित्य तेजी से वहां से भागता है और काल वन की ओर बढ़ता है। सेनापति उदासी से घुटनों पर बैठ जाता है। क्या होगा अब? क्या आदित्य समय पर अमृता के पास पहुंच पाएगा? उनकी लड़ाई का क्या होगा? जानने के लिए बने रहें। आदित्य पूरे राज्य का दृश्य देख रहा था, जहां सैकड़ों मशालों की रोशनी में पूरा राज्य जगमगा रहा था। लेकिन अचानक सेनापति की आवाज सुनकर उसकी धड़कन तेज हो गई। सेनापति के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और उसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ करना, युवराज। मैंने राजकुमारी अमृता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे आदेश देकर काल वन में चली गई। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से से उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह सेनापति को घूरते हुए कहता है, ये बात बताने में इतना समय क्यों लगाया? यदि उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए
आदित्य तेजी से वहां से भागता है और काल वन की ओर बढ़ता है। सेनापति उसकी गहरी चिंता और पछतावे के साथ घुटनों पर बैठ जाता है। आदित्य काल वन में प्रवेश कर गया था, जहां सूखे पत्ते उसकी हर कदम पर चटकते थे। तभी उसने अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस किया। जैसे ही वह नीचे देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वहां एक सोने की चैन में लटका हुआ एक छोटा सा हीरा है। यह वही हीरा है जो हमेशा अमृता के गले में होता था। आदित्य उसे अपनी आंखों के करीब लाकर देखता है और उस हीरे में उसे अपनी और अमृता की बचपन की तस्वीर दिखाई देती है। उस दृश्य को देखकर उसकी मुठियां कस जाती हैं और मन में कहता है, कहां हो तुम अमृता? तुम्हें यहां अकेले नहीं आना चाहिए था। इस जंगल की काली ऊर्जा उसे भीतर से शीतलता प्रदान करती है, पर उसकी आत्मा में एक उबाल आ जाता है। यहां केवल काली शक्ति वाले लोग ही ताकतवर होते हैं, लेकिन आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद काली शक्ति का एक बड़ा भंडार है। आदित्य उस चैन को मुट्ठी में कसते हुए आगे बढ़ता है और अचानक उसके सामने शवों के मांस के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख आदित्य अपने आप से कहता है, यह जरूर अमृता का काम होगा। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला होता है, अचानक उसे एक काला साया महसूस होता है। वह चारों ओर देखने लगता है, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। फिर ऊपर आसमान में एक चमकती हुई गोला उसके सामने आता है। आदित्य उसके अंदर क्या है यह नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस गोले से उसे अमृता की आभा महसूस होती है। आमतौर पर वह उड़ सकता था, लेकिन यहां वह किसी के सामने नहीं उड़ता। आदित्य उस गोले को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक खतरनाक आभा उसे दूर फेंक देती है। यह अमृता की बनाई सुरक्षा घेरे की लाल अग्नि थी, जो उसके लिए खतरनाक साबित होती है। आदित्य जानता था कि अमृता अधिक अग्नि का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए वह फिर से उस गोले के पास जाता है और अपनी नील अग्नि को उस गोले में प्रवाहित कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी नील अग्नि अमृता की लाल अग्नि को नष्ट कर देती है। हालांकि इसमें आदित्य की बहुत सी नील अग्नि का उपयोग हुआ था। यदि उसकी जगह कोई इंसान होता तो शायद उसकी सारी आत्मशक्ति खत्म हो चुकी होती, लेकिन आदित्य गॉड का ऑरा इस्तेमाल करता था। आदित्य की नील अग्नि के प्रभाव से सुरक्षा घेरे के आसपास की लाल अग्नि हट जाती है। उसके हटने के बाद आदित्य आराम से उस घेरे को तोड़ता है और अपना हाथ अंदर डालकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। बच्चा रो रहा था, शायद वह भूखा था। आदित्य उसे देखता है और घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो जिसे बचाने के लिए मेरी पत्नी यहां आ गई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए वह जमीन पर उतरकर खड़ा होता है और अपनी अंगूठी से एक क्रिस्टल निकालता है। वह उसे जमीन पर फेंक देता है और अचानक एक रोशनी के साथ वहां एक बंदर प्रकट होता है। वह बंदर 2 पैरों पर खड़ा होता है और उसके पास 4 हाथ होते हैं। उसकी खूबी यह है कि वह 4 हाथ और 2 पूंछ रखता है और सभी उसकी मर्जी के मुताबिक लंबे और छोटे हो सकते थे। आदित्य ने उस बच्चे की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, कॉग, इस बच्चे को सुरक्षित महल ले जाओ। बंदर उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए बच्चे को अपनी बाहों और पूंछ से लटकाकर झूलते हुए वहां से चला जाता है। आदित्य की गंभीरता बढ़ जाती है। उसने एक पारदर्शी क्रिस्टल निकाला और जमीन पर फेंकते हुए कहा, नाइट, यहां अमृता की महक और ऊर्जा है। जल्दी मुझे उसके पास ले चलो और बीच रास्ते में आने वाला कोई भी हो उसे खत्म कर दो। यह सुनकर नाइट, एक भेड़िए जैसा जानवर, तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसकी आभा से ही कोई जीव रास्ते में नहीं आ रहा था। अगर कोई जीव आता भी तो वह अपने मुंह से ऊर्जा का गोला फेंक कर उसे वहीं समाप्त कर देता था। आदित्य भी उसके पीछे तेजी से भागता रहा। उसकी आंखों में आग थी। कुछ ही पलों में वे एक बड़ी खाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, लेकिन दूर के पेड़ों की शाखाओं से वह जगह ढकी हुई थी। आदित्य वहां पहुंचते ही देखता है कि सैकड़ों काल वन के योद्धा जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं। वे एक गोलाकार द्वार के सामने झुके हुए थे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बैठकर उस द्वार की ओर देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था।
उस बूढ़े के सामने एक पत्थर की शिला पर अमृता बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह देखता है कि बूढ़ा अमृता के माथे पर एक तिलक लगाता है। कुछ मंत्रों के बाद वह द्वार चमकने लगता है। जैसे ही वह द्वार चमकता है, सभी योद्धा अपने सिर नीचे झुका लेते हैं। आदित्य उस दृश्य को देख रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उस द्वार से 2 तलवार पकड़े हुए योद्धा बाहर आते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली दिखते हैं। फिर एक और योद्धा आता है, जिसका शरीर चमक रहा है और वह उन दोनों से अधिक शक्तिशाली है। आदित्य की मुठियां कस जाती हैं। उसकी गुस्सा भरी नजर उस द्वार की ओर बढ़ने लगती है। बूढ़ा व्यक्ति उस तीसरे, सबसे शक्तिशाली योद्धा को देखकर कहता है, हमारे मालिक की जय हो। मालिक, हम आपके लिए यह उपहार लेकर आए हैं। उस बूढ़े का इशारा अमृता की ओर था। तीसरा योद्धा जैसे ही अमृता को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह अमृता के पास झुकता है, उसे छूने की इच्छा से उसके निकट जाता है। लेकिन उससे पहले ही वहां शोर मच जाता है। वहां बैठे लोगों ने आदित्य को द्वार की ओर बढ़ते हुए देख हमला कर दिया था। आदित्य उन पर एक बार भी नजर नहीं डालता। उसकी सारी ध्यान अमृता पर केंद्रित थी। उसका साथी नाइट उन सबके रास्ते में खड़ा हो जाता है। वे सब नाइट को देख थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि उसमें उन सभी से कई गुण अधिक काली ऊर्जा थी। तभी नाइट के शरीर में लगे क्रिस्टल चमकने लगते हैं। जैसे ही वे क्रिस्टल उन योद्धाओं के अलग अलग समूह पर गिरते हैं, पहले तो वे डर जाते हैं, लेकिन कुछ देर तक कुछ न होने पर वे नाइट को कमजोर समझने लगते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अचानक वहां काला धुआं फैल जाता है। हर समूह काले धुएं से ढक जाता है। नाइट वहां से गायब हो जाता है और उसके बाद केवल लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी व्यक्ति उस धुएं के संपर्क में आता है, वह कभी भी धुएं से बाहर नहीं आ सकता। नाइट उस धुएं के अंदर एक शैतानी राजा बन जाता है, जो एक धुएं के घेरे से दूसरे घेरे में आसानी से जा सकता है। उन चीखों को सुनकर द्वार से आया तीसरा योद्धा वहीं रुक जाता है। उसकी नजर सामने आ रहे आदित्य पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका शरीर कांपने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए पीछे गिर जाता है। क्या अब आदित्य अमृता को बचा पाएगा? और क्यों तीसरा योद्धा डर से कांप रहा है? यह जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है।